शानिया स्कैन्स एंड थेरानोस्टिक्स लखनऊ के डॉक्टरों ने एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल करते हुए जटिल जुड़वा गर्भावस्था की समस्या का समाधान लेजर तकनीक का उपयोग करके किया है। डॉक्टरों ने 36 वर्षीय महिला के गर्भ में पल रहे मोनोकोरियोनिक जुड़वा बच्चों के भ्रूण में से अविकसित भ्रूण को लेजर तकनीक द्वारा अलग कर स्वस्थ बच्चे को जन्म देने का मार्ग प्रशस्त किया। इस महिला का पूर्व में 5 बार गर्भपात हो चुका था, इसलिए यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल हो चुकी थी। इस जटिल प्रक्रिया को फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट बेंगलुरु डॉक्टर प्रतिमा राधाकृष्णन तथा शान्या स्कैन्स एंड थेरानोस्टिक्स की निदेशक भ्रूण चिकित्सा डॉक्टर अदिति अग्रवाल के निर्देशन में पूरा किया गया। सफलतापूर्वक इस प्रक्रिया के बाद मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। मां ने गर्भधारण के 35वें सप्ताह में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, जो अब पूरी तरह से ठीक है। यह प्रक्रिया इस क्षेत्र में पहली बार सफलतापूर्वक की गई है और यह शान्या स्कैन्स एंड थेरानोस्टिक्स के डॉक्टरों की विशेषज्ञता और जटिल गर्भावस्थाओं में इलाज की उनकी क्षमता का प्रमाण है। यहाँ फेटोस्कोपिक लेजर द्वारा मोनोकोरियोनिक जुड़वा बच्चों में होने वाली गंभीर जटिलताओं का इलाज संभव है। खास तौर से जटिल मोनोकोरियोनिक गर्भावस्था की समस्या से जूझ रही महिलाओं के लिए शानिया स्कैन्स एंड थेरानोस्टिक्स द्वारा उपलब्ध कराया गया यह इलाज एक उम्मीद की किरण लेकर आया है। Hello, I'm Dr. Pratima Radhakrishnan. I'm a fetal medicine specialist practicing in Bangalore for over 20 years now. And I had the privilege of being trained under the best in the world. And for the last 20 years, it's been our endeavor to help more and more aspiring doctors to practice high standards of fetal care by imparting training in fetal medicine. Now, we have come to another level now where we are guiding our doctors to perform fetoscopic and interstitial laser surgeries to be able to help monochorionic twins by improving their survival. Now, monochorionic twins share the same placenta, and because of the sharing, they can have complications, and these are usually structurally normal fetuses, right? And the problem is in the placenta. So if we can resolve the placental issue, many of these babies can survive and do well. And this by performing keyhole surgeries, or sometimes by giving up on one baby to be able to give a better quality of life for the other baby. So the pregnancy is not entirely lost. And this has actually paved the way for many parents to realize their dreams of having a healthy baby or babies, right? And we had one such success story in Lucknow, and I'm very proud to say that Aditi, who has been instrumental in taking care of this pregnant mother and looked after even after I guided her through the procedure. So I think every fetus has the right to live, and they should definitely be given a chance. And this is a good opportunity for parents to utilize the services being provided by fetal medicine specialists spread across the country. नमस्ते, मैं डॉक्टर अदिति अग्रवाल हूँ। मैं शानिया स्कैन्स एंड थेरानोस्टिक्स पे फीटल मेडिसिन प्रैक्टिस करती हूँ। ये केस एक बहुत ही रेयर केस था। यहाँ पे मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी थी। मोनोकोरियोनिक मतलब एक ही ऑल नाल से दो बच्चों को न्यूट्रिशन मिल रहा था। ऐसे सिचुएशन में एक ही ऑल नाल शेयर करने की वजह से बच्चों में काफ़ी तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इस वाली प्रेगनेंसी में एक बच्चे का सर सही से नहीं डेवलप हुआ था और दूसरा बच्चा बिल्कुल सही था। इसमें अगर गर्भ के अंदर ही जो बच्चा स्वस्थ नहीं था उसे कोई तकलीफ़ हो जाती तो वो साथ वाले बच्चे को भी असर डालती। इसलिए हमने लेज़र द्वारा जो सही से डेवलप नहीं हो रहा था उस बच्चे का ब्लड सप्लाई बंद कर दिया, कोगुलेशन बोलते हैं उसे। हमने ब्लड सप्लाई बंद किया जिससे दूसरा स्वस्थ वाला बच्चा सही रहा। हमने प्रेगनेंसी को फ्रीक्वेंटली मॉनिटर किया और बच्चा 35 वीक्स पे डिलीवर हुआ। ये प्रोसीजर हमने डॉक्टर प्रतिमा राधाकृष्णन, जो बैंगलोर के बहुत फेमस फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, उनके देखरेख में, उनके गाइडेंस में किया। शानिया स्कैन्स पे हम फीटल मेडिसिन में डायग्नोसिस से लेके थेरेपी तक सब कुछ कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक स्कैन्स में NTNB स्कैन,
टीफा स्कैन्स, फीटल इकोकार्डियोग्राफी, फीटल न्यूरोसोनोग्राफी, ग्रोथ डॉपलर स्कैन सभी करते हैं। थेरेप्यूटिक प्रोसीजर्स में हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स जैसे एमनियोसेंटेसिस, कुरियोनिक विलस सैम्पलिंग, फीटल बायोप्सीज, फीटल ब्लड सैम्पलिंग, थेरेप्यूटिक प्रोसीजर्स में सेलेक्टिव फीटल रिडक्शंस, चाहे वो केसीएल से हों जैसे सर ने अभी डिस्कस किया, या वो लेज़र से हों, इंटरस्टिशियल लेज़र प्रोसीजर्स, फीटोस्कोपिक लेज़र प्रोसीजर भी कर रहे हैं हम, जो टीटीटीएस ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरवेश कुमार, एमडी एंड सीईओ सान्या स्कैन्स एंड थेरानोस्टिक्स। सान्या स्कैन एंड थेरानोस्टिक्स की शुरू से ही एक पहल रही है कि हम लोग हमेशा ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं जो कि काफ़ी डिफिकल्ट माने जाते थे लखनऊ शहर के अंदर, कि यहाँ पे नहीं हो पाएंगे या इसके लिए हमें किसी दिल्ली मुंबई जाना पड़ेगा। तो जैसे हम इस केस को अगर लेते हैं तो डॉक्टर अदिति अग्रवाल हमारे साथ हैं, ये हमारी फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं और ये इस समय शहर के अंदर या कहें प्रदेश के अंदर बहुत ही मुकम्मल काम कर रही हैं अपनी फीटल मेडिसिन के क्षेत्र में। यह जो बच्चा था, ये बच्चा बहुत ही यूनिक एक केस था जिसमें कि मोनोकोरिनिक बेबी था। एक ही नाल से 2 बच्चों को सप्लाई जा रही थी, एक बच्चा डेवलप नहीं हो पा रहा था। तो अब ये प्रश्न था कि एक बच्चे को बचाया जाए और एक बच्चे को ख़त्म किया जाए। अब उसको क्या होता है कि यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, केमिकल आता है, इसको केसीएल बोलते हैं, उसको हम नाल में डालते हैं। जिस बच्चे को हटाना होता है उसके नाल में डाल देते हैं, जिससे कि वो बच्चा अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या थी कि एक ही नाल से दोनों की सप्लाई थी, अगर हम उसमें केसीएल को डालते तो दोनों बच्चों को ही खतरा हो जाता। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि ऐसा क्या करें जिससे कि एक बच्चा बचा रहे और दूसरे बच्चे की हम ब्लड सप्लाई को रोक दें। तो उसके लिए डॉक्टर साहब ने अपना प्रयास किया और अपना एक इनका जो अपना स्पेशलाइजेशन है उसको लेते हुए इन्होंने चूज़ किया कि लेजर विधि से इसको हम करेंगे। लेजर विधि हम लोगों ने प्रदेश में पहली बार की है। अभी तक इस विधि के द्वारा किसी भी संस्थान में, चाहे वो प्राइवेट में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हो या फिर कोई सरकारी संस्थान हो, किसी भी संस्थान में इस विधि के द्वारा ये प्रक्रिया नहीं हुई थी। लेजर के द्वारा बड़े ही सिंपल तरीके से जो बच्चा हमें हटाना था उसकी जो ब्लड सप्लाई थी उसको हमने कोगुलेट कर दिया, जिससे कि उसकी सप्लाई उसकी बंद हो गई और जो हेल्दी बच्चा है उसकी सप्लाई कंटिन्यू रही और वो फिर 35 वीक पे जाकर डिलीवर हो गया। तो ये एक उदाहरण है। इसके अलावा भी किसी भी प्रकार का फीटल मेडिसिन का कोई भी प्रोसीजर होगा वो सान्या स्कैन्स पे उपलब्ध हैं, चाहे वो फिटोस्कोपी हो या कोई भी अन्य प्रोसीजर, वो सारे के सारे हमारे पास उपलब्ध हैं। सान्या स्कैन हमने 1-1.5 साल पहले ही शुरू किया था और हम सबकी पहल ये थी कि सान्या स्कैन में कुछ ऐसी जांचें, इलाज उपलब्ध कराए जाएँ जो कि आसानी से उपलब्ध नहीं थे। उसी प्रक्रिया में जो अभी केस डिस्कस हुआ वो हुआ। इसके अलावा सान्या स्कैन पर जो सुविधाएँ उपलब्ध हैं उनमें प्रमुखतः सुविधाएँ हैं थेरानोस्टिक्स। थेरानोस्टिक मतलब होता है थेरेपी प्लस डायग्नोस्टिक। अगर हम करते हैं न्यूक्लियो मेडिसिन का एक ये चिकित्सा विधि है। इसमें हम लोग हाई डोज आयोडीन थेरेपी, पीएसएमए थेरेपी, ल्यूटिशियम थेरेपी, जो शायद आप लोगों ने इनके नाम बहुत कम सुने होंगे क्योंकि ये बहुत कम उपलब्ध हैं प्रदेश में अभी, वो सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। उसके बाद अगर रेडियोलॉजी की बात करें तो किसी प्रकार का इंटरवेंशन हो, जैसे भी पिछले हफ्ते हमने यहाँ पे आरएफए किया है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन किया है, जो कि अभी तक एसजीपीआई या ऐसे ही किसी बड़े अस्पताल में ही उपलब्ध था, जो कि किसी भी छोटे अस्पताल में उपलब्ध नहीं था और हमने उसको सक्सेसफुली यहाँ परफॉर्म किया। उसके अलावा हम लोगों ने लास्ट मंथ एक और प्रोसीजर किया जिसको हम लोग बोलते हैं कि इंटरलाइजेशन ऑफ द कैथेटर इन सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट, तो वो भी हमने सक्सेसफुली यहाँ कंप्लीट किया। तो हम लोगों का लगातार यही प्रयास है कि कम कीमत पे एक आम जनता को वो सारी सुविधाएं दी जाएं जो कोई कॉर्पोरेट या कोई बड़ा अस्पताल देता है। और सान्या स्कैन इसके लिए हमेशा कटिबद्ध रहेगा और अपने इस जो हमारी कटिबद्धता है उसके लिए हम लगातार निरंतर प्रयास करते रहेंगे और आगे ही ऐसे प्रोसीजर करते रहेंगे। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम मिथिलेश है और मैं बरेली का रहने वाला हूँ। अभी लखनऊ में जॉब करता हूँ। इससे पहले मेरी वाइफ को 5 मिसकैरेज हुए थे। इसमें बहुत क्रिटिकल इश्यूज़ रहे थे, ट्रीटमेंट चल रहा था अलग अलग जगह। तो यहाँ पर लखनऊ में भी मैंने दिखाया। जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो मैंने जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो यहाँ पर दिखाया डॉक्टर को, एक ट्रीटमेंट चल रहा था डॉक्टर मानसी डिंगरा। तो प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो उसमें एक केस आया था कि ट्विंस थे और उसमें एक ही नाल से 2 बेबी थे, जिसमें एक बेबी तो ठीक था। जब अल्ट्रासाउंड कराया था, जो दूसरा या तीसरा अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें क्लियर हुआ था कि पहले में तो क्लियर हो गया था ट्विंस है, लेकिन थर्ड में क्लियर हुआ कि जो दूसरा बेबी है वो डेवलप नहीं हो रहा है, उसका माइंड डेवलप नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मैम ने मेरे को रेफ़र किया था मैम के पास, डॉक्टर अदिति मैम के पास में। तो फिर ट्रीटमेंट किया, उन्होंने बताया जो टेक्निक बताई थी लेजर, उसके बारे में मैंने कभी सुना नहीं था। और जब बताया था तो मेरे को लगा था कि बहुत टिपिकल है, दिक्कतें होंगी। और चूँकि मध्यम वर्ग से हूँ तो थोड़े को मेरे को कॉस्टली भी लगा। लेकिन मैंने फिर डिसीजन लिया था कि हाँ, इतने सारे इश्यूज़ हुए हैं, 5 मिसकैरेज हुए हैं, छठा है, तो मेरा एक ऑप्शन ये था, प्रायोरिटी उसको थी कि मैं इसको अवॉइड करा देता हूँ, नेक्स्ट देखेंगे।
मैम का कॉल आया तो मैम पहले हम मिल चुके थे मैम से, मैम ने पूरी हिस्ट्री बताई थी, तो वो मेरे को लगा था कॉस्टली है, इस चक्कर में मैंने सोचा कि टाल देते हैं। फिर मेरा अपॉइंटमेंट था फिक्स सैटरडे को, मैम का फ्राइडे को शाम को कॉल आता है इसी टाइम 4 से 5 बजे कि एक बार आप आके मिल लीजिए, और 5 से 10% रिस्क रहता है, ठीक है, लेकिन आप एक बार कोशिश कर सकते हैं। और भी बातें हुई, मैम से आके मिला तो मेरे को लगा, कहीं ना कहीं फील हुआ कि हाँ एक बार ट्राई करके देखते हैं, तो बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। तो फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। मैम ने एक बार एक दिन निश्चित किया और उस दिन हम लोग आए थे। चूँकि प्रोसेस बताया था कि जिस हिसाब से प्रोसेस होता है, तो मेरे को लगा कि हो सकता है रिस्क तो होगा ही, लेकिन सक्सेसफुल रहा। तुरंत आए, 1 घंटे का भी प्रोसेस नहीं होता है, और फिर भेज दिया। जैसे हम लोग आए थे उसी हिसाब से